आज आप सभी के बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण खबर देने जा रहा हूँ, जिसको आप कहते हैं सरकार, जिस पर आपकी आस्था जुड़ी होती है, सदियों से चला आ रहा है। हर व्यक्ति का आस्था यही है कि हमको कहीं से नहीं न्याय मिलेगा तो सरकार से न्याय मिलेगा। बाकी पूरी जिंदगी लोग चक्कर काटते ही रह जाते हैं। अंत में गरीब इंसान दम तोड़ देता है। उसको इंसाफ नहीं मिल पाता है। हाँ, हम एक जिले की कहानी नहीं बता रहे हैं, हर जिले की यही कहानी है। पहले फोन लगाएगा कि शासन के पास से हमको बेहतर सहायता मिलेगा। शासन ने से सहायता मांगेंगे, आशासन अपोजिट पार्टी से मिला रहता है, उधर से ज़्यादा पैसा मिल गया, ठीक है साहब हम देख लेंगे, कुछ नहीं होगा। थाने से नहीं हुआ तो डीएम साहब के पास पहुंचेगा, एसपी साहब के पास पहुंचेगा, कुल से हारेगा तो लखनऊ पहुंच जाएगा या तो जनता दरबार में पहुंच जाएगा कि हमारा कार्य पूर्ण हो जाएगा। कोई काम करने वाला नहीं है, जो आपको निष्पक्ष है बता देना चाहता हूँ, क्योंकि स्वयं अपने तो करने जाएंगे नहीं, चाहे कोई भी अधिकारी हुआ, चाहे कोई भी नेता हुआ, एक दूसरे को मार के करते हैं। आपके लेटर देख लिए क्या मैटर है, मैटर के हिसाब से उस पर चिन्ह लगा देंगे, डीएम साहब को लगा देंगे, तहसीलदार को लगा देंगे। जमीनी विवाद है तो पारिवारिक मैटर है तो एसपी को फोन लगा देंगे और कहेंगे हाँ हम देख लेते हैं, क्योंकि मिलीजुली सरकार रहती है। स्वयं करने तो जाएंगे नहीं, किसी सिपाही को भेज देंगे, जाओ देखो क्या हाल है, बाकी ओ उधर से ज़्यादा पैसा ले लेगा, बाकी आपको वहीं रह जाना पड़ेगा। कुल से हारेंगे, कचहरी में चक्कर काटेंगे। आजकल तो देख रहे हैं जनता दरबार लगा हुआ है, स्वयं जोगी जी जाते नहीं हैं, अपने अधिकारी गण को संबोधित कर देते हैं कि हमारे नेता हैं, हमारे नज़दीकी हैं, इनसे तुम्हारा कार्य हो जाएगा। बाकी कोई कार्य होता नहीं है। इसीलिए हमारा संविधान उल्टा हो गया है। उसमें 1000 में अगर एक शरीफ भी रहेगा तो उसकी चलती नहीं है। क्यों नहीं चलती है? कि बाकी घूस लेकर बैठे हुए हैं। हम आपको आदेश किए कि जाइए उसका काम पूरा कर दीजिए, हाँ साहब झूठी लिख देंगे, साहब हो गया, और उसका भरोसा टूट जाता है हमारे ऊपर से, क्योंकि उसका कार्य तो हुआ नहीं, तो उसके पास जाने से क्या फ़ायदा। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं आप, एक बार से 2 बार दवा लेंगे, नहीं फ़र्क पड़ेगा तो कहेंगे अरे वहाँ का दवाई फ़र्क नहीं पड़ता, दूसरे जगह देखा हुआ। सेम वही कहानी है। नेताजी स्वयं नहीं जाते हैं, अपने चेला लोग को जो है मार देते हैं, आदेश कर देते हैं ठीक है हो जाएगा, बाकी आज तक होता नहीं है।
अन्न होगा, क्योंकि जो सिस्टम पूरा है, पूरा सिस्टम बदल चुका है। आप दिल्ली हाई कोर्ट चले जाइए, खाली पैसे की मांग होती है, क्योंकि पैसे लगा कर के ही वो नौकरी और कुर्सी पाए रहते हैं। कुर्सी के लिए मार होती है सबकी। सारी समस्या जो जड़ है कुर्सी है। अपनी कुर्सी को बचाना हर कोई चाहता है, बाकी हम अपना कदम नहीं बढ़ाना चाहता है कि हम जो कार्य कर रहे हैं इस पर कोई जांच प्रक्रिया चालू हुई तो हमारा क्या हाल होगा, उसके बारे में कोई नहीं सोचता है। हाँ, जो आज है वो सोचता है हम ही हैं, बाकी दूसरा कोई नहीं है। और इसी छोटी छोटी तकनीकियों को लेकर के हमारे अच्छे खासे जो अधिकारी हैं वो भी बदनाम हैं कि जो क्या ज़रूरत है जाने के बाद, जब कोई कार्रवाई नहीं होने वाली है। बाकी आज भरोसा हमारा भारत, इतना बड़ा नाम है भारत। भारत में तमाम कितने ज़िले हैं, बाकी हर ज़िले की मैंने देखा। ये नहीं है कि हम खाली गोरखपुर सिटी से देख रहे हैं तो गोरखपुर सिटी है बस, बहुत सारे सिटी का ऐसा है कार्रवाई नहीं होती है। बहुत सारी जगहों से फ़ोन आता है, आप इस समय कहाँ पर हैं। बाकी हम इतना ही कर सकते हैं कि हाँ भाई थोड़ा देख लेना, ये गरीब आदमी है, इसका क्या मैटर है, इस मैटर को सॉल्व कीजिए। बाकी वो सॉल्व नहीं करते, जानते हैं को अगला यहाँ तक आने वाला नहीं है, तो झूठी रिपोर्ट लगा देंगे और बस अपने कुर्सी पे पड़े रहेंगे। यही हमारे भारत का संविधान है, जो कहते हैं ज्ञान गंगा। ज्ञान को बढ़ाने से ज्ञान और प्राप्त होता है। अब आप कहिए कि पोस्ट हमारा बढ़ता जाए, कैसे बढ़ेगा? कुछ अच्छा कार्य करेंगे तब तो। अब जिले में बैठ गए, पोस्ट मिल गया एक डीएम का या एसपी का या आईएएस का, तो आप मार के ही करेंगे एक दूसरे को, स्वयं जाकर मौके की जांच नहीं करेंगे कि क्या कार्य पूर्ण हुआ कि नहीं हुआ। जिला कलेक्टर गाड़ी पे लिखवा दिए, बिल्ला लटका लिए कि हम बहुत बड़े पोस्ट वाले हैं। मंत्री जी हैं तो अपना बैनर टकवा दिए गांव गांव, हम मंत्री जी आ रहे हैं, चलो चलो भाई सब लोग उनकी मीठी वाणी को सुनेंगे। सुनता है समाज, मजबूर है, जानता है। इसी छोटी छोटी तकनीकियों को लेकर के जूझते जूझते गरीब आदमी टूट जाता है और उसको जिस सफलता की मंजिल को सोचता है वो नहीं पाता है। इसलिए आप लोगों को मैंने वीडियो में समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, आपको अपने स्वयं जो भी कदम उठाना होगा और सोच समझ के उठाना है, क्योंकि इस समाज गिरा हुआ खाली पैसा उठाता है, गिरे इंसान को नहीं उठाता, सिर्फ नीचा दिखाना सोचता है। 99% लोग ऐसे हैं। अभी चुनाव आ गया, नेताजी गांव गांव बैनर बंटवा देंगे, 500 रुपया बंटवा देंगे। क्यों? कम से कम दारू पी लेगा, बेहोश में रहेगा तो वोट तो देगा ही देगा। अरे आप कितना भी पढ़ करके कुर्सी ले लीजिए, बाकी आप वाली चलेगा नहीं, क्योंकि इसके नीचे जो बैठे हुए हैं, आपके नीचे
आप मौके पर नहीं पहुंचेंगे और वो करेगा अपने ही वाली। वो 500 दिया तो वो 1000 दे देगा, जेब में रखेगा, भुला देगा। आप इतनी बड़ी बड़ी संविधान की बातें करेगा कि आप वैसे ही गुमराह हो जाएंगे। जैसे मालूम होगा कि कलेक्टर साहब यही हैं जिससे बात हो रही है, हमारी अभी हो जाएगा कार्य, चुटकियों में हो जाएगा। बाकी ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत सारे स्कूल से फोन आता है कि बच्चे गायब हो जा रहे हैं। ये तो नहीं खाली गरीब के गायब हो रहे हैं, अमीर के भी गायब हो रहे हैं। बाकी उसके ही बनाए हुए संविधान उसी पर भारी पड़ जा रहे हैं। जब प्रशासन हार मान जाता है तो डॉक्टर को पिंड पकड़ता है। क्यों? इसलिए कहता है कि डॉक्टर साहब अब हम लोग हार मान गए, इसको किसी तरीके से इलाज रास्ते से हटा दीजिए। तो डॉक्टर साहब कहते ठीक है, एक गाड़ी वाले को भेजेंगे, कहेंगे कैसे जाता है, कब आता है, क्या करता है, तो उसको लड़ा देंगे, गाड़ी किसी गाड़ी से ठोकर मरवा देंगे। फिर वो हॉस्पिटल में चला जाएगा। हॉस्पिटल में जब गया तो उसकी इंजेक्शन लगा देंगे, जहर का खत्म हो जाएगा। ऐसी ऐसी दवाइयाँ हैं कि जो डाल देंगे दवा आपके शरीर में तो आपकी सारी हड्डियाँ गल जाएंगी। आप कचहरी तक का अपने क्रियाक्रम के लिए भी आपको सोचना पड़ेगा। ऐसे हमारे भारत के संविधान हैं, बनाई हुई नीतियाँ हैं, जिस पर आप चाह करके भी उसको बदल नहीं सकते। सच्चाई कितना भी करेंगे आप तो बुरा ही साबित होता है। दिन भर में बहुत सारे कॉल आते हैं, बाकी क्या कर सकते हैं। ऐसी नीति बना चुके हैं लोग कि जिसमें आप चाह करके उसको बदल नहीं सकते। कहाँ कहाँ आप दौड़ेंगे, किस किस जिले में दौड़ेंगे, किस किस गांव में जाएंगे। पहले सिस्टम को बदलना होगा। पहले जब तक सिस्टम नहीं बदलेगा तब तक ये सोचिए कि कोई कार्य हो सके तो नहीं हो सकता, क्योंकि सारी राजनीति जो होती है गरीबों के पक्ष होती है। और गरीबों ही के चुने हुए नेता बनते हैं, उसी के चुने हुए प्रधान बनते हैं। अगर प्रधान चाह दिए कि इस गांव में ये चीज होना है तो होगा, अगर नहीं चाह रहे हैं तो जो भी अधिकारी आएगा पहले गांव प्रधान से पूछेगा। जब प्रधान ही नहीं सही है तो उस गांव का विकास होना असंभव है। जब जिले में सोच दिए कि हाँ डीएम सही है तो जिले का कार्रवाई होगी, हर गरीब की सुनवाई होगी। नहीं तो सारे व्यर्थ है। कुछ लोग तो घूस देकर के अपना पोस्ट पा गए हैं, कुर्सी बचा रहे हैं।